बनी हाशिम में एक मुशरिक शख्स रुकाना नामी बड़ा जबरदस्त और दलेर पहलवान था। बनी हाशिम में एक शख्स रहता था जो मुशरिक था, उसका नाम था रुकाना। बड़ा ताकतवर, बड़ा जबरदस्त और दलेर पहलवान था। उसका रिकॉर्ड था कि उसे किसी ने ना गिराया था। वो एक जंगल में रहा करता था, बकरियां चराता था और बड़ा मालदार था। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले उस रास्ते पर जा निकले। अल्लाह अल्लाह रुकाना ने आपको देखा तो आपके पास आकर कहने लगा, ए मोहम्मद, तू ही वो है जो हमारे लातो इज़्ज़ा की तौहीन व तहकीर करता है। रुकाना कहने लगा, ए मोहम्मद, तू ही वो है ना जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, उनकी तौहीन करता है और अपने एक खुदा की बड़ी बड़ाई बयान करता है। अगर मेरा तुझसे ताल्लुक रहमी ना होता तो आज मैं तुझे मार डालता। आ मेरे साथ कश्ती कर, तू अपने खुदा को पुकार, मैं अपने लातो इज़्ज़ा को पुकारता हूँ। देखे तो तुम्हारे खुदा में कितनी ताकत है। हुजूर ने फरमाया, रुकाना, अगर कुश्ती ही करनी गए तो चल, मैं तैयार हूँ। रुकाना ये जवाब सुनकर अव्वल तो हैरान हुआ और फिर बड़े गुरूर के साथ मुकाबले में खड़ा हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले की झपट में उसे गिरा लिया और उसके सीने पर बैठ गए। रुकाना उम्र में जिंदगी भर अपनी पूरी लाइफ में पहली मर्तबा गिरकर बड़ा शर्मिंदा भी हुआ और हैरान भी, और बोला, ए मोहम्मद, मेरे सीने से उठ खड़ा हो। मेरे लातो इज़्ज़ा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं किया, एक बार और मौका दो और आओ दूसरी मर्तबा कुश्ती लड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से उठ खड़े हुए और दोबारा कुश्ती के लिए रुकाना भी उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा भी रुकाना को पल भर में गिरा लिया। रुकाना ने कहा, ए मोहम्मद, मालूम होता है आज मेरे लातो इज़्ज़ा मुझ पर नाराज है और तुम्हारा खुदा तेरी मदद कर रहा है। खैर एक मर्तबा और आओ, अब की दफा लातो इज़्ज़ा जरूर मेरी मदद करेंगे। हुजूर ने तीसरी मर्तबा की कुश्ती भी मंजूर फरमाई और तीसरी मर्तबा भी हुजूर ने उसे पछाड़ दिया। अब तो रुकाना बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और बोला, ए मोहम्मद, मेरी इन बकरियों में जितनी चाहो बकरियां ले लो। हुजूर ने फरमाया, ए रुकाना, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मुसलमान हो जाओ ताकि मैं तुम्हें जहन्नम से बचा लूं। वो बोला, या मोहम्मद, मुसलमान तो हो जाऊं मगर नफ्स झिझकता है। ये ज़मीर मुझे मजबूर कर रहा है कि मदीना और नवा की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे कि इतने बड़े पहलवान ने शिकस्त खाई और मुसलमान हो गया। अल्लाह अल्लाह हुजूर ने फरमाया, तो ए रुकाना सुन, तेरा माल तुझी को मुबारक हो। ये कहकर आप वापस तशरीफ ले आए। उधर हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आपकी तलाश में थे और मालूम ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी इज़म की तरफ तशरीफ ले गए तो मुतबक्किर हो गए, टेंशन में हो गए कि उस तरफ रुकाना पहलवान रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे आका को ईज़ा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दोनों ने वापस तशरीफ लाते देखा तो दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उधर अकेले क्यों तशरीफ ले गए थे जबकि उस तरफ रुकाना पहलवान जो बड़ा जोर आवर और इस्लाम का दुश्मन है वहां पर रहता गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, जब मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है फिर किसी रुकाना की क्या परवाह। लो उस रुकाना पहलवान की पहलवानी का किस्सा सुनो। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सिद्दीक को फारूक को सारा किस्सा सुनाया तो दोनों सुन सुनकर खुश होने लगे और अर्ज की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे वो तो ऐसा पहलवान था कि आज तक उसे किसी ने गिराया भी ना था। उसे गिराना अगर किसी के बस में था तो बस अल्लाह के रसूल ही का काम था। तभी तो मेरे आला हज़रत सरकार बरेली शरीफ की धरती से पुकार उठते गए, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा